हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी प्रश्नावली 2.1 जिसमें बहुत ही आसान है। ये प्रश्नावली बहुत सरल है। इसमें क्या कह रहा है वो आपने बेसिक में पढ़ लिया है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आज प्रश्नावली 2.1 में ये एक ही प्रश्न है जो कि आज हम समाप्त कर देंगे, और इसी का उदाहरण भी एक ही है इसी प्रकार का, उसे भी हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, बच्चों किसके लिए, px, मतलब px में बहुपद हमारा जो होगा वो बहुपद x में होगा, x के टर्म में होगा, x के पदों में होगा, ठीक है। के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10। बच्चों ये y बराबर px, ये जो बहुपद है, p का मतलब पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल को हम हिंदी में बहुपद कहते हैं। तो जो भी बहुपद है वो हमारा x के पदों में दिया हुआ है, इसके पदों में x के, उसी का ग्राफ, उसे हमने y बराबर मान लिया कि y बराबर px। तो ये ग्राफ नीचे हमें ये दिया हुआ है, ठीक है। पूरा आकृति 2.10 में दिया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बतानी है। बच्चों किसकी संख्या बतानी है, शून्यकों की। तो बच्चों हमें किस उत्तर देखिए इसका, पहले का फर्स्ट, शून्यकों की संख्या में बतानी है, शून्यकों की संख्या। देखिए बच्चों, हमने बेसिक में सीखा है कि जो भी ग्राफ किस टर्म में पूछ रहे हैं, एक्स के लिए, हमें बहुपद जिस टर्म में दिया हो, जिसके पदों में दिया हो, उसी पे हमें बताना है। या बहुपद एक्स के पद में तो हमें एक्स पे बताना है कि एक्स पे कितनी बार टच हो रही है। बच्चों ये जो ये वाली लाइन, ये लाइनें आपको दिख रही हैं बच्चों, ये कैरी मेरी जो लाइनें चल रही हैं सीधी टेढ़ी मेढ़ी, इन्हें बच्चों देखिए आप, इन सभी लाइनों को आपको देखना है। ये आप लाइन देखिए बच्चों, ये इस एक्स, ये एक्स वाली पूरी लाइन कौन सी है, ये वाली। इस एक्स पे कहीं भी छुप रहा हो, और जितनी बार छुप रहा हो उतने ही शून्य होते हैं, उतनी ही संख्या होगी। बच्चों ये वाली लाइन, इस लाइन पे तो किधर भी नहीं छुप रही ना, किधर भी टच नहीं कर रही। ये वाली लाइन इस पे कहीं टच कर रही है, नहीं कर रही, ये सिर्फ बाई पर कर रही है। और बाई के लिए तो हमें पूछ ही नहीं रहा बच्चों, बाई के लिए तो हमें पूछ ही नहीं रहा। तो ये जहां इस एक्स वाली लाइन में कहीं भी टच नहीं कर रही, इसका मतलब शून्यकों की संख्या 0 है, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार दूसरा देखिए बच्चों, ये एक्स वाली लाइन पे ये जो टेढ़ी लाइन जा रही है वो एक बार छुप रही है, कहां पर, यहां पर। बच्चों कितनी बार टच कर रही है, एक बार। और इसी एक बार टच करने को हम कहेंगे शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या एक है। कितनी है बच्चों, एक। अब इसी प्रकार बच्चों तीसरा वाला देखिए, कौन सा, तीसरा। ये तीसरा, ये लाइन देखिए, इस वाली एक्स अक्ष, ये जो एक्स अक्ष है, ये जो क्षैतिज है, इस पे एक बच्चों यहां कट कर रही है, यहां पर छुप रही है, टच है यहां पर। एक बच्चों यहां टच कर रही है और एक यहां, टोटल 3 बिंदुओं पर टच कर रही है बच्चों। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई, शून्यकों की संख्या बराबर 3 है, या बराबर आप रहने दीजिए, सूट नहीं कर रहा। शून्यकों की संख्या 0 है, 1 है, 3 है। ऐसे ही बच्चों चौथा वाला देखिए, चौथा वाला बच्चों इस लाइन पे एक यहां पर कर रहा है और एक यहां पर। तो ये कितने पर कर रहा है बच्चों, शून्यकों की संख्या 2 है बच्चों। कौन कितनी है, 2। अब बच्चों पांच वाला देखिए, ये एक्स अक्ष पे एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर, चार। देखिए बच्चों, ये यूं गई, फिर यहाँ पे टच किया, फिर ऊपर गई, फिर लौट कर आ गई, टच किया, फिर गई, फिर टच हो गया, फिर गई, फिर टच हो गया, ठीक है बच्चों। तो यहां पर शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी हो गई, संख्या 4 है। और इसी के साथ बच्चों उसका लास्ट प्रश्न, पहले का लास्ट वाला क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, एक यहां टच हो गई, पर आपको दिख रहा होगा ये यहां पर आई है, पहले टच हो गई, फिर यूं चली, फिर टच हो गई। तो बच्चों इसे दो मत गिनना, इसको दो मत गिनना। क्यों नहीं गिनना, क्योंकि ये संपाती हो गई एक दूसरे के, इसीलिए हम एक ही गिनेंगे,
इसे एक ही गिनना है, क्योंकि ये हो गई, फिर यहां पर टच हुई, फिर थोड़ा सीधी चली, फिर चली, तो दो बिंदु नहीं गिनना। यहां पर ये संपाती हो गई, ये इस रेखा पर यो आकर ये टच हो गई, फिर यो चलकर ही यो टच हुई है, ठीक है, तो यो निकल गई, तो इस पर थोड़ा चलिए, ये संपाती हो गई इसके। ऐसे यहां पर भी संपाती होगी बच्चों, तो टोटल 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? शून्यकों की संख्या 3 है। कितनी है? 3। 1 2 3। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ आया होगा। इसी के साथ प्रश्न समाप्त हो चुका है। अब हमें इसके उदाहरण देखने हैं। उदाहरण में भी यही प्रश्न है, तो बच्चों उसे भी हम जल्दी से समाप्त करते हैं। इसे नोट कीजिए बच्चों। चलिए बच्चों, तो उदाहरण नंबर 1 देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति 2.9, ये जो दी हुई आकृति है वो 2.9 है। ये आपको चित्र दिख रहे हैं आपकी बुक में, 2.9 में आकृति दिखेगी। ये कह रहा है मैं ग्राफों को देखिए, ये जो ग्राफ दिए हुए हैं 6, उसे देख रहा है। आकृति y बराबर पी एक्स, यहां पर भी देखिए बच्चों ये बहुपद है, वो x के पदों में है, तो हमें x पर देखना है, जहां पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अगर ये यहां पर दिया भी नहीं होता तो भी आपको समझना था कि p लगा हुआ x के साथ, तो p हमारा जो बहुपद है वो x के पदों में है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या। बच्चों शून्यकों की संख्या, पहले में शून्यकों की संख्या, इसमें भी, दूसरे में भी, तीसरे में भी, चौथे में भी बच्चों, 5 में और 6 में, इन सब में आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। अब बच्चों ये जो है वो यहां पर एक्स अक्ष पर ये वाली लाइन यहां पर काट रही है 1 बार, तो शून्यकों की संख्या बच्चों कितनी होगी? 1 है। ठीक है बच्चों, और हाँ एक चीज ध्यान रखना, जितने शून्यकों की संख्या आती है बहुपद भी उसी में कहलाता है। जैसे कि यहां शून्यकों की संख्या 1 आ रही है, तो ये रेखिक बहुपद होगा। कौन सा बहुपद होगा? रेखिक। आपने बच्चों बेसिक में पढ़ा होगा, अगर एक घात हो किसी पर उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। अगर किसी पर अधिकतम एक घात हो तो उसे हम रेखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, अगर किसी पे 2 घात है तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर 3 घात है तो त्रिघात, 4 घात है तो चतुर्थ घात। ठीक है बच्चों, तो ये रेखिक बहुपद। दूसरा देखिए बच्चों, इस एक्स अक्ष पे ये वाली लाइन एक यहां कट कर रही है और एक यहां कट कर रही है। ठीक है, तो 2 जगह, तो यहां पर शून्यकों की संख्या बच्चों दूसरे में क्या हो गई? शून्यकों की संख्या 2 है। बच्चों जब 2 आई है तो निकलकर उसे हम क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद होगा ये, तभी हमारे यहां 2 पॉइंट मिले हुए हैं। ठीक है, तीसरा वाला देखिए बच्चों, 1 पे, 2 पे और 3 पे टच कर रहा है। कहां कहां टच कर रहा है? 1 2 3। तो बच्चों शून्यकों की संख्या क्या हो गई? बहुत सरल क्वेश्चन है बच्चों। शून्यकों की संख्या 3 है। जब 3 है तो 3 घात बहुपद होगा। बच्चों चौथा वाला एक ही बिंदु पे टच कर रहा है, सिर्फ एक्स के लिए देखना है, वाई के लिए नहीं देखना। तो यहां पर चौथे वाले में शून्यकों की संख्या, बच्चों 1 है। ठीक है, 1 आ गई। चौथे वाले में शून्यकों की संख्या 1 आ गई, और पांचवें वाले में, ठीक है बच्चों, 1 आई है तो रेखिक बहुपद होगा। यहां देखिए, यहां पर भी एक ही बार टच करेगा। अभी प्रश्न 1 में बताया है कि इसकी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन संपाती हो जाएंगी। जब संपाती होती है तो एक बार ही टच करता है। ठीक है, जब रेखा संपाती हो जाती है तो एक बार टच करता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या 1 है। यहां पर शून्यकों की संख्या लास्ट। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली समाप्त होगी और उदाहरण भी समाप्त होगा।
तो देखिए बच्चों, 1 2 3 4, कितने पे टच किया है? 4 पे, तो 4 हो गया। और जब 4 आया तो ये कौन सा बहुपद होगा? चतुर्थ बहुपद। बच्चों चतुर्थ बहुपद होगा। उम्मीद करता हूं बच्चों ये प्रश्नावली आपको समझ आई होगी। तो इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 और इसके उदाहरण 2.1 के समाप्त हो चुके हैं। अब हम प्रश्नावली 2.2 का बेसिक करेंगे, उसके बाद 2.2 को भी समाप्त करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से रहिए और अच्छे से पढ़िए। ठीक है बच्चों।